वक्रतुंड महाकाय सूर्यकारेषु सर्वदा। या तुषार घनशार पाण्डुराया शुभ्रवस्त्र परिधान भासुरा कक्षपि क्वडित मग्न मानसा शारदा दिशतु मे शिवं सदा। कवीन्द्र पक्षानधिरुह्य नित्यं या विस्फुरत स्खलित प्रचारा सा शेष वृन्दारक वृन्दवन्द्या सरस्वती अक्षतु आङ्क्षितं नः। पठतो तावत्। सरस्वती वंदना करो तो। हाँ वदतु। नमो नमः महोदय। नमो नमः। जय जय हे भगवती सुरभारती कवि चरणों प्रणिमामः। नादत्तत्वमयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखुरा स्मृति रुचि शिराभरणा। अग्रे। अनिहंते मानस हंते कुंद तुहिन शशि धवले हरि जड़ताम करु बुद्धि विकासम चित पंकज श्रुति विमले ललित कलामयी जान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्ताम नो तब पद कमले आई कुंठावित हारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणिमाम है। ओम सरस्वत्याय नमः। हाँ पठतो। यदि अध्यक्षः भाषितस्य साहित्यः अशोभिष्यत् यदि बालः भाषिष्यत् साहित्यस्य माता अमोदिष्यत् यदि शिष्यः गुरुम् असेविष्यत् तर्हि गुरु आमोदिष्यत् यदि बालः शीघ्रम् अवर्धष्यत् तर्हि सः अमोदिष्यत् यदि युवती वाहनम् अलपश्यत् तर्हि सा अमोदिष्यत् यदि माता गृहे अवर्तिष्यत् तर्हि गृहे सर्वाः अमोदिष्यत् यदि वैद्याः चिकित्सायाम् अरन्त्यत् तर्हि जनाः अमोदिष्यत् यदि आपणिकाः वस्तूनि व्यक्रेष्यत् तर्हि ते अमोदिष्यत् यदि सेवकाः कार्यम् आरप्स्यत् तर्हि ते अमोदिष्यत्। हाँ संगीता कुमारी। यदि अध्यक्षता अभाषिष्यत् तर्हि सः अशोभयस्यत् यदि बालकः अभाषिष्यत् तर्हि तस्य माता अमोदिष्यत् यदि शिष्यः गुरुम् असेविष्यत् तर्हि गुरुः अमोदिष्यत् यदि बालकः शीघ्रम् अवर्धिष्यत् तर्हि सः अमोदिष्यत् यदि युवती वाहनम् अल्पयस्यत् तर्हि सा
अमोदिष्यत् यदि माता गृहे अवित्यस् तहि गृहे सर्वे जनाः अमोदिष्यन्त यदि वेदाः चिकित्सायाम् अर्शयन्त तहि जना अमोदिष्यन्त यदि आपनिकाः वस्तूनि वैकृष्णन्त तहि ते अमोदिष्यन्त यदि सेवकाः कार्यम् आर्षयन्त तहि ते अमोदिष्यन्त। यदि अध्यक्ष जी बोले होते सभा में तो वह सुशोभित होते। यदि बालक बोला होता तो उसकी माता भी खुश हो गई होती कि बच्चे को बोलने आ गया। यदि शिष्य गुरुम असेविष्यत यदि शिष्य गुरु जी की सेवा किया होता तो गुरु जी प्रसन्न हो गए होते। यदि बच्चा आचार्य जी यदि शिष्या गुरुम असेविष्यत है जैसे, तो इसमें गुरु की सेवा में तो षष्ठी होना चाहिए था, गुरु होना चाहिए था। यदि शिष्या गुरु हो असेविष्यत, गुरुम क्यों है? और लोग जवाब दें इसका। इनका प्रश्न ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये पूछ रहे हैं। तो क्या हो सकता है? शिष्य गुरुम असेविष्यत, इनका कहना है कि गुरुम को षष्ठी गुरोह कर देते। शिष्य गुरोह असेविष्यत, शिष्य गुरु की सेवा करता तो, क्योंकि हिंदी में गुरोह माने गुरु जी का, गुरु जी की, और यहाँ गुरुम अर्थात हुआ गुरु को, तो गुरु को सेवा करता। आप विद्यालय में जाते हैं या आप विद्यालय जाते हैं या आप विद्यालय को जाते हैं, यहाँ हमेशा जहाँ जाते हैं वहाँ द्वितीया लगती है, कर्म कारक है। शिष्य के सेवा करने का परिणाम या फल किसके ऊपर पड़ रहा है? गुरु के ऊपर। हाँ, तो जिसके ऊपर पड़ता है वह कर्म होता है। और मुझे यहाँ पे ना षष्ठी तब होता है कुछ संबंध होता है, संबंध की तरह कारक नहीं प्रयोग हो रहा है। षष्ठी कारक की तरह प्रयोग हो रहा है। बीच में हमको कर्म कारक लाना है। गुरु करेंगे तो नहीं संभव है। गुरुम कर्म के रूप में आचार्य जी क्या ये उपपद विभक्ति है क्या शिव धातु में? जैसे गच्छति में उपपद का कुछ काम नहीं है। गम 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 योगे जतिया। हाँ, यहाँ कर्म के रूप में विद्यमान है, समझने का अंतर है। समझ नहीं पाए कि वहाँ कर्म है। क्रिया में क्या का प्रश्न करें तो कर्म आता है उत्तर में। क्रिया में कौन का प्रश्न करें तो कर्ता आता है। सेवा कर्ता, कौन करता? सेवक। सेवा क्या शिष्य करता, तो शिष्य जो है कर्ता हो गया। कौन के जवाब में? कर्ता। शिष्य सेवा करता, क्या करता? सेवा गुरु की सेवा करता। गुरु को, तब तो ये किसकी आ रहा है ना आचार्य जी, किसकी में आ रहा है ना, गुरु की सेवा करता। प्रकृति है, संस्कृत की प्रकृति नहीं है। संस्कृत में षष्ठी तब लगती है जब किसी का दो व्यक्ति में संबंध पता होता है। यहाँ संबंध के तौर पे नहीं आ रहा है। हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, कि जैसे सेवा किया या करता। आचार्य जी ये संबंध वाला जो बोल रहे हैं महोदया, अगर हम बोलेंगे सह रजकस्य वस्त्रम ददाति, तो वहां संबंध थोड़ी है। वहां भी तो ये देने की क्रिया हो रही है, लेकिन वो कपड़े दे के वापस ले लेगा। अगर होता सह रजकाय वस्त्रम ददाति तो होता कि धोबी को कपड़े दे ही दिए, लेकिन सह रजकस्य वस्त्रम ददाति मतलब धोबी को कपड़े दे रहा है और वापस ले लेगा। तो हमेशा संबंध के लिए नहीं आता। उस समय यहाँ पे वस्त्र, रजकस, हाँ वस्त्र का, वस्त्राणी का अर्थ ये हुआ कि रजक के काम की चीज,
उसका अधिकार नहीं दिखाया जा रहा है। रजक के कार्य जो प्रक्षालन कार्य है धोने का, तो प्रक्षालन कार्य रजकस्य वस्त्राणी, तो रजकाय न होकर के रजकस्य वस्त्राणी ददाती, माता रजकस्य वस्त्राणी ददाती। तो रजक का थोड़े समय के लिए वो वस्त्र हुआ, अपने ढंग से वह जो है कि उस वस्त्र को साफ करेगा। और वहां पर चतुर्थी देने के अर्थ में भी प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि सचमुच बात यह है कि संप्रदान चतुर्थी, तो संप्रदान का काम नहीं हो रहा है। पूर्ण रूप से दान होता, ब्राह्मण को देते हैं तो फिर लेने की अपेक्षा नहीं है, यहाँ अपेक्षा है, इसलिए दान हुआ ही नहीं, तो चतुर्थी आई नहीं। ये वाला आचार्य जी ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ये गुरु शिष्यम सेविष्यत, ये ज्यादा हमको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये आप जो बोल रहे हैं वो समझ में कुछ मेरे को आ रहा है कि कर्म है इसलिए उसका असर गुरु पे होगा, तो गुरु होना चाहिए, लेकिन सेवा कर्म करेंगे आ ईश्वर कहाँ के रहा है? समय कौन होगा, किसके ऊपर असर पड़ेगा? वो तो गुरु जी गुरु पे होगा आचार्य जी, लेकिन आप बोले ना कि फल क्या पड़ता लगा है, के, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है, कर्म कारक में आ जाता है। इसलिए गुरुम शब्द कर्म कारक में आया। बाल कह पुस्तकम पठति, पुस्तकम यहाँ प्रथमा है द्वितीया? यहाँ पे तो द्वितीय है, क्योंकि आप क्या लगाएंगे तो पुस्तक उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पे यदि शिष्य में क्या लगाएंगे, शिष्य क्या क्या सेवा, तो सीधा जवाब सब जगह अपेक्षित नहीं है। क्या, किसको, किसे, वो बदल भी जाता है। कहाँ कहाँ, जैसे कहाँ विद्यालय तो को जाता है विद्यालय में है, नगर में है, जहाँ जाते हैं वहाँ आपको किसको जाते हैं? कानपुर को जाते हैं। हिंदी में कोई बोलता है वह कानपुर को जाता है? कोई नहीं बोलता, बस ये बोलते हैं वह कानपुर जाता है, तो वह चिन्ह छिपा रहा है कहीं कार्य में छिपे होते हैं। कि यह गुरु जी को सेवा करता है। आप राम की वंदना करते हैं तो रामम वंदे क्यों करते हैं? राम से वंदे करना चाहिए। तो ये समझने की बात है, नहीं पहले आपको समझ में आ रहा है, ये अच्छी तरह समझिए कि क्रिया का परिणाम जिसके ऊपर पड़ता है वह कर्म कारक के रूप में बैठ जाता है। तो कर्म कारक में द्वितीय करनी है तो गुरु होगा ही, गुरु नहीं होगा। यदि शिष्य गुरु असेविष्यता, यदि गुरु को सेवा किया होता, अब ऐसे हम कहेंगे नहीं, हिंदी बनाते समय उसका भाव भी आता है, सीधा अनुवाद जैसे लिखा उसका माने नहीं बताना है। यदि शिष्य गुरु की सेवा किया होता तो गुरु जी खुश हो गए होते, तो गुरु जी का खुश होना, बस इतना ही लिखा है, उसमें बीच में कर्म की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, हिंदी बताइए और लोग। संगीता, पहले वाक्य का हिंदी बताइए। हिंदी नहीं कर पाते हैं सर। कविता बताएंगे। हाँ हाँ महोदय, यदि अध्यक्ष भाष्यस्यत् अभाष्यस्यत् तहि सः अशोभिष्यत्, यदि अध्यक्ष ने भाषण दिया होता या बोले होते तो वह शोभित होते। यदि बालः अभाषिष्यत् तहि तस्य माता अमोदिष्यत्, यदि बालक बोला होता या बोलता तो उसकी माता प्रसन्न होती। यदि शिष्य गुरु असेविष्यत् तहि गुरु अमोदिष्यत्, यदि शिष्य गुरु की सेवा करता तब गुरु प्रसन्न होते। यदि बालः शीघ्रम अवर्धिष्यत् तहि स अमोदिष्यत्, यदि बालक जल्दी या शीघ्र दौड़ता तो वह प्रसन्न होता। यदि युवती वाहनम अलपस्यत् तहि स अमोदिष्यत्, यदि युवती वाहन
अल्पसत् मीन्स प्राप्त लव धातु करती। लव माने पाना। हाँ, में वाहन नमो नमः गुरुवर। अरंसंत का अर्थ क्या हुआ गुरुजी? आप अरंसंत, अरंसंत ये है 7वां नंबर में। हाँ वदतु यदि वाद्या 7वें नंबर में अरंसंत है ना। हाँ अरंसंत का मतलब क्या हुआ? चिकित्सा में लग गए होते, प्रारंभ कर दिए होते। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ कविता वदतु। हाँ युवती यदि हाँ मो गाड़ी पा गई होती तो यदि वह बड़ी खुश हुई होती। हाँ यदि माता ग्रहे अवर्तिष्यत् तहि ग्रहे सर्वे जना अमोदिष्यन्। यदि माता घर में आई होती तो घर के सभी लोग प्रसन्न होते। यदि वैद्या चिकित्सायाम अरंस्यत् तहि जना अमोदिष्यत्। यदि वैद्य ने चिकित्सा आरंभ की होती तो लोग प्रसन्न होते। यदि नमो नमः। नमो नमः। हाँ वदतु। यदि आपणिका वस्तूनि व्यक्रेष्यन्त तहि ते अमोदिष्यन्त। यदि दुकानदार ने वस्तु खरीदी होती तो वे प्रसन्न होते। यदि सेवकाः कार्यम् आरप्स्यन्त तहि ते अमोदिष्यन्त। यदि सेवक ने कार्य प्रारंभ किया होता तो वे सब प्रसन्न होते। धन्यवाद महोदय। अजंत फल के अंत में अ दिखाई दे रहा है, इसलिए अजंत है। अजंत यानी स्वरांत है, अंत में स्वर है। नगर यानी र में अंत में अ है, अजंत है। तो सब जगह ये अ दिखाई दे रहा है। फल अ होने के बावजूद भी पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है। नगर भी नपुंसक लिंग है, यानी ऊपर लिखा हुआ है नपुंसक लिंग सब है। तो रूप कैसे चलेगा? फलम फले फलानि। हाँ राहुल तिवारी पठतु। रूप एक एक पंक्ति बताएं। फल फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस् फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु। हाँ तो केवल एक पंक्ति पढ़ना है। संगीता कुमारी एक लाइन बोलें। नगरम नगरे नगराणी, इतना ही बोलना है। बोलें संगीता। नगरम नगरे नगरानी, भवन भवनो भवानी, भवनम भवने वनम भवनम भवने भवनम भवने भवानी, भवनानि। फिर से बोले। भवनानी, भवन भवने भवनम भवन भवने भवनम भवनम भवने एक भवन, भवनानी। एक घर। जी भवनम भवने दो मकान। भवनानि बहुत से मकान, जी बहुत सी इमारतें। हाँ चले। वनम बने वनम वने वनानी, विमानम विमानेन विमानीन, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, यंत्रम यंत्रे यंत्राणि। राखे जी बोलेंगे। हाँ राखे जी बोलें। फल फले फलानि, नगर नगरे नगरानि, भवन भवने भवनानि, वन वने वनानि, विमान विमाने विमानि। रुका, ये जो लिखा है फल, तो ऐसे पहला प्रथमा एक वचन में वह नहीं होता, म जोड़ते हैं। फिर से बोले। फलम। हाँ जी, हाँ समझता हूँ। फल फलम फले फलानि,
नगरम नगरे नगराणि भवनम भवने भवनानि वनम वने वनानि विमानम विमाने विमानानि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि यंत्र यंत्रे यंत्राणि हाँ यंत्रम यंत्रे यंत्राणि। रुके रहे अंत तक। आज और कल की तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, परसों परीक्षा देनी है, इसलिए दोनों कक्षाओं में दोनों लोग रहें। आज विभाग से अवकाश है, परंतु पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया गया है। जो लोग नहीं आ रहे हैं अब वो लोग जाने। तो रोज इधर जो कि आइए, तीनों दिन तो इधर लगातार बहुत ज़रूरी है। 27 को परीक्षा में ही बैठ जाएंगे 8 बजे। तो यंत्रम यंत्रे यंत्राणि। हाँ, कविता बोलेंगे आगे। इसका बोलें कविता। वारिणी वारिणे वारिणी। हाँ, वारी वारिणी। दूसरे बार वारिणी। दीर्घ ईकार अस्ति। पुनः वारिणी। हाँ हाँ, चलो वारिणी। दधि शब्द। दधि दधीनि अस्ति अस्थे अस्तीनि अस्ति अस्थे अस्तीनि सत्ति सत्वे सत्वीनि। हाँ, हेमंती बोले वस्तु वस्तुनि वस्तूनि, इसी तरह सब बोले। महोदय, वस्तु वस्तु वस्तूनि वस्तूनि। वस्तूनि। हाँ, सुंदरम। मधु से बोले मधु मधु मधुनी, ऐसा महोदय? हाँ, दो द्विवचन में मधुनी बोलना है। जैसे मधु लिखा वैसे रहेगा, न पर बड़ी की मात्रा बढ़ जाएगी, द्विवचन हो गया। और मधुनी जब बोलेंगे बहुवचन में तो ध पर बड़ा हो जाएगा। हाँ, फिर से बोलें मधु मधुनी मधुनी। हाँ मधु मधुनी मधुनी। हाँ। अम्बु मधु जैसा अम्बु भी बोलना है। अम्बु, हाँ, सब कुछ वैसा बनेगा। अम्बु यानी जल। अम्बु अम्बु अम्बुनी। अम्बु अम्बुनी। न पर अम्बु अम्बुनी अम्बुनी। अम्बु अम्बुनी अम्बुनी। अम्बुनी। हाँ, अश्रु आंसू। अश्रु अश्रुनि अश्रूनि। उत्तम। हाँ, जानू। जानू जानुनी जानूनी। हाँ, उत्तम। जानू अर्थात घुटना। श्रमश्रु घुटना पैर का घुटना। श्रमश्रु श्रमश्रु इत्यत्र महोदय। श्मश्रु अर्थात दाढ़ी मूछ को कहते हैं श्मश्रु। श्मश्रु श्मश्रु श्मश्रु। ना ना, श्मश्रुड़ी। द्विवचन में ड़ी बढ़ेगा। श्मश्रुड़ी श्मश्रुड़ी। श्मश्रुणी। हाँ, उत्तम। वहाँ एक वचन प्रथमा में हमने बोला था, यहाँ तो षष्ठी सीधा आ गया। मधु मधुनी मधुनी हम प्रथमा बोले थे, यहाँ षष्ठी में लिखा मधुना मधुनो। हाँ महोदय। मधुनाम। मधुना मधुनोः मधुना। मित्र मित्र मित्रस्य मित्रयोः मित्राणाम्। दधि दध्नः दध्नोः दध्नानाम्। वारी वारिणः वारिणोः वारीणाम्। अक्षि अक्षणः अक्षणोः अक्षणाम्। वस्तु वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनाम्। मधु मधुनः मधुनोः मधूनाम्।
सप्तमी आ गई। मित्र में विश्वास है, मेरे मित्र में विश्वास है। तो मम मित्रे विश्वासः अस्ति अथवा मम विश्वासः मित्रे अस्ति। दधनी शर्करां मेलयतु, दही में चीनी मिला दो। दधनी यानी दही में शर्करां मेलयतु। वारिणी जल में क्या मिला दो? वारिणी मीना तरंती। वारिणी मीना तरंती, जल में मछलियां तैरती हैं। हाँ चलो तू। अक्षिणी आंख में। अक्षिणी अष्टु अस्ति। शोथः अस्ति, शोथः। आचार्य जी अक्षिणी अष्टु अस्ति। अक्षरो किम अस्ति? अक्षिणी अश्रु अश्रु अस्ति। हाँ हो सकता है। अश्रु अश्रुणी अश्रुणी, तो अश्रु अस्ति अक्षिणी। हाँ, या अक्षरो दोनों आंखों में आंसू हैं तो अक्षरो अश्रु अस्ति। हाँ, हरौ मम प्रीति अस्ति, भक्ति अस्ति, श्रद्धा अस्ति, तो सप्तमी का प्रयोग करते हैं। विश्वास, प्रीति, भक्ति, शक्ति, वो किमपि। मधुनि मधुनि मधुरता विद्यते, मधु में मिठास होती है, तो वाक्य भी बना सकते हैं। हाँ, कोई वाक्य बना के बोले। कोई वाक्य बनाए। दही में क्या है? खट्टापन है, तो क्या बनाएंगे? अम्लता। दधी अम्लता। दधनी अम्लता विद्यते, दही में खट्टापन है, तो दधनी अम्लता अस्ति। चल तु अत्र पठतु। मोनिका पठतु। नमो नमः महोदय। नमो नमः। मित्रस्य कार्यं श्रेष्ठं वर्तते, दध्नः मूल्यं न्यूनं वर्तते। गीता भवति, बालः मधुनः लेहनं करोति, वस्तुनः संग्रहं करोतु, क्षणः चिकित्सा भवति, शमनं कर्तनं करोमि, कर्तनं मास्तु, अम्ल संरक्षणं करोतु। तो जितेंद्र जी हिंदी बताएं सबकी। हाँ बोलो 84। हाँ बेटा तू। मित्रस्य कार्यं श्रेष्ठं वर्तते, दध्नः मूल्यं न्यूनं वर्तते, वारिणीः उपयोगिता सर्वदा भवति, बालः मधुनः लेहनं करोति, वस्तुनः संग्रहः करोतु, अक्षणः चिकित्सा भवति, समश्रुणः कर्तनं करोमि, दारुणः कर्तनम् आस्तु, अम्बुनः संरक्षणं करोतु। अम्बुनः अर्थात जल। मदद हिंदी। अम्बुनः संरक्षणं मित्र से इसका तो हुआ जल का संरक्षण करो। हाँ, दारुणः कर्तनम् मित्र ये लकड़ी मत काटो। हाँ, लकड़ी को मत काटो। दाढ़ी सातवें का है आचार्य, सेवेंथ का है दाढ़ी मूछ का को काटता हूँ। अक्षुणा चिकित्सा बहुत में आंख की चिकित्सा होती है। वस्तुना संग्रहम करोति मतलब वस्तुओं का संग्रह करो।
बालः मदनम लेहनम करोति, मैंने बालक शहद को चाटता है। वारिणा उपयोगिता सर्वदा भवति, मतलब पानी की उपयोगिता सदा होती है। दग्नः मूल्यम न्यूनम वर्तते, मतलब दही का मूल्य कम है। मित्र से कार्यम श्रेष्ठ वर्तते, मित्र का कार्य श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ देखे षष्ठी का प्रयोग कितना सुंदर है। षष्ठी यहाँ है, कर्म की जरूरत नहीं है। दधनः मूल्यम, दही और मूल्य से संबंध है, और उसके बाद कर्ता के रूप में है। दधनः मूल्यम, ये पूरा मूल्यम प्रथमा विभक्ति का है, न्यूनम भी प्रथमा विभक्ति का है। केवल दधनः आ गया, उसी के साथ उसी के धारा में बहने के लिए आ गया, अपना अस्तित्व खो दिया। यानी षष्ठी का यहाँ उपयोग नहीं, वह जो केवल जुड़ने के लिए आया है, मूल्य में जुट गया बस। कार्यम श्रेष्ठम वर्तते, प्रधान चीज है तो वह कर्ता में है कार्यम श्रेष्ठम। मित्र से तो ऐसे आ गया, जुड़ गया, और वो भी जो है कि जुड़ने के बाद उसी की आज्ञा मानने लगा, यानी प्रथमा के रूप में बैठ गया। केवल संबंध जोड़ने के लिए ही षष्ठी आई थी और कुछ नहीं। आचार्य जी वो हमको अभी भी समझ में नहीं आया, गुरु वाला अभी भी समझ में मुझे आया नहीं। हाँ, तो और लोगों से भी समझे कि गुरु सेविष्यता, गुरु की सेवा करता, तो गुरु को सेवा करता या गुरु की सेवा करता। गुरोह असेविष्यता नहीं होगा। अगर गुरोह कहना चाहते हैं तो गुरोह सेवाम अकरिष्यत बदल जाएगा। सेवाम वहां कर्म आया, यहाँ गुरु अकेले ही से आ गया था। कर्म तो लाना है। उस तरह के प्रयोग कभी कोई बोला नहीं था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। और लोगों से भी पूछिए दो एक बार, तो ऐसे वाक्य प्रयोग आएंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, चलो तो अग्रे पठतु। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यहाँ समझा रहे हैं वही कि कर्म बीच में बालक पाठ पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है इसका जवाब पाठ है। फिर किसको पढ़ता है? पाठ को पढ़ता है। तो क्या के लिए हमने किम कह दिया? कम भी कह सकते हैं, द्वितीया एक वचन में कम। तो बालकः कम पठते, बालकः पाठम पठति। कम क्यों कहेंगे? क्योंकि पाठ पुल्लिंग है, तो द्वितीया का कम आ सकता है। फिर है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की जरूरत पड़ती है, अपेक्षित है कर्म, तो उसको सकर्मक क्रिया। फिर कहते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो कर्म के बिना चलती हैं, जैसे हंसना, रोना, स्नान करना, सोना, इन सब में कर्म की जरूरत ही नहीं। कुछ ऐसी हैं द्विकर्मक क्रिया, जैसे दूहना, दूध दुहना, तो गाय को दुहता है और दूध को भी दुहता है। दोहरी क्रियाएं आ गई, तो गाय में भी कर्म कारक करेंगे और दूध में भी कर्म कारक करेंगे। जैसे याच धातु मांगना, तो याच धातु में दोहरा काम है। भिक्षा मांग रहा है और जिस व्यक्ति से मांग रहा है उसमें भी द्वितीया, भिक्षाम भी द्वितीया। माता से मांग रहा है तो मातरम भिक्षाम याचते, सह भिक्षुकः मातरम भिक्षाम याचते। तो ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जहां द्विकर्मक है। तो 16 क्रियाओं की सूची बनी हुई है। दुह, याच, पच, मुष, वह इत्यादि। जितेंद्र जी को याद है? बोले हाँ। अकथितम च सूत्रार्थ। दुहिया च पच दंड रुधि प्राचि चिब्रु सासु जी मथ मूषाम कर्मयुक्त। हाँ, तो षोडश क्रिया। दुहिया च पच दंड रुधि
सूजी मत पूछाम। मैं भी बोलूं ना जब हाँ बोला। 16 धातु है। धु याच पच दंडे रुद प्रच ची ब्रू सास जी मत मुषाम कर्म युग शाद कथितम सात तथा स्यात् मिहिरे कृष्वहाम। तो यहाँ 16 क्रियाओं की सूची बनी हुई है। इसको हम डबल क्रिया यानी दोहरी क्रिया वाला दोहरा कर्म वाला क्रिया मानते हैं, द्विकर्मक जी। तो अपने आप उसमें एक कर्म नहीं दो दो कर्म मौजूद हो जाते हैं। ग्वाला गाय से दूध दुहता है, तो गाय से हम हिंदी में कह दिए। राहुल तिवारी यहाँ ध्यान दीजिए, गाय से दूध दुहता है तो वहाँ से के लिए हम तृतीया पंचमी कभी नहीं ला सकते, क्योंकि तो ग्वाला गाम दुग्धी पय गाम दुग्धम दोग्धी गोपाल का दुग्धी पय पया अर्थात दुग्धम। हाँ। हाँ, तो पया हटा के दुग्धम भी कह सकते हैं, क्षीरम कह सकते हैं, पया कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो गोपाल कहा गाम यानी गाय को दुहता है, गाम दोग्धी गाय से दूता है। हाँ, तो गाय से तो हिंदी में बनाएंगे, परंतु वस्तुतः कर्म रूप में है, तो इसलिए कर्म का चिन्ह को है, तो गाय को दुहता है। किसको दुहता है? गाय को दुहता है। आचार्य जी इसमें ऐसा भी तो बोलते हैं, पंचमी भी तो लग सकती है ना, गोह दुग्धम लभ्यते। तो दुहने का काम लभ्यते है ना, दो धातु अकथितम का आया उसमें, अकथितम च सूत्र जो 16 क्रियाओं को बांधता है, तो वहाँ लभ्यते जो आप बोल रहे हैं वो लभ धातु अलग है, सूची के बाहर है। कथितम या ना कहे गए। हाँ, ये आचार्य जी बोले गोह दुग्धम स्वीकरो। अगर दो मतलब दुहना है तो हमेशा कर्म की हो। वहाँ गो सही है, जब सुई करो थी तो पंचमी आ गई। दुहना अर्थ में नहीं आएगी पंचमी। उन्होंने पाणिनि ने कहा कि अकथितम च, जिसके बारे में हमने उल्लेख नहीं किया है, वो भी उन क्रियाओं में भी द्वितीया करनी है। तो बोल रहे हैं कि का क्रिया सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया को सकर्मक कहते हैं? स यानी सह, कर्मणा सह, कर्म के साथ जो मौजूद रहे क्रिया, उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। अकर्मणा, कर्मणा सह या क्रिया न भवती, तो कर्म के साथ जो न हो वह कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया या क्रिया कर्म द्वयेन संयुज्यते। जितेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, मौखिक बोल के बताएं। महोदय परिभाषा अस्ति मध्य सिद्धांत कौमुदी मध्ये फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। मतलब कर्ता का व्यापार हो सीधे तो वहां पर सकर्मक धातु सकर्मक क्रिया होती है, और फल समान अधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। हाँ, तो उसको क्लियर करिए, वह पंक्ति उदाहरण दे दिए। अकर्मक का एक वाक्य बनाइए और उसमें सिद्ध करिए कि उनकी बात लागू हो रही है। ऋषि ही स्नाति, ऋषि ही स्नाति, तो ऋषि स्नान करते हैं, तो बताएं इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक। एक ही दिन में परीक्षा
ऋषि स्नानं करोति, स्नानं तो कर्म अस्ति न महोदय जी, सकर्मक क्रिया भविष्यति। सकर्म क्रिया, हाँ वही। और अकर्मक क्रिया का उदाहरण देवदत्तम सेते। शेते सिंह धातु है, सोना अकर्मक है, क्योंकि सोने का परिणाम उसके ऊपर खुद पड़ेगा और वह दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन वही देवदत्त फल को तोड़ता है, तो तोड़ने का काम करने से अपने खुद नहीं टूटता है, टूटने वाला फल है, दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो वहाँ कर्म जी, क्रिया तोड़ने की क्रिया का फल जिसको मिला वह कर्म हो गया, यानी फल शब्द कर्म हो गया। परंतु सोने का फल तो उस व्यक्ति को ही मिल रहा है जो सो रहा है, जो स्नान कर रहा है उसी को मिल रहा है स्नान का फल। गंगा स्नानम करोति, योगी गंगा स्नानम करोति, तो जो स्नान करेगा उसी को फल मिलेगा। तो जिसमें उसको फल मिलेगा वो अकर्मक होगी। हाँ, अस्तु अस्तु महोदय जी। तो सकर्मक क्रिया, कर्म सहित क्रिया। माता भोजन पकाती है, क्या पकाती है? सामान्य रूप से हिंदी में क्या का प्रश्न करें तो उत्तर आएगा, तो वह कर्म आ जाएगा। भोजन, वह दही खाती है, क्या खाती है? दही, दधी खादति, तो आएगा उत्तर। तो खाद धातु सकर्मक हो गई, पठ धातु सकर्मक, धातु सकर्मक, परंतु हस धातु सिंह धातु ये सब अकर्मक। स्नाति स्नान करता है, अकर्मक। द्विकर्मक में दुह याच पच इत्यादि हमने कहा। चलिए अब यहाँ पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, जितेंद्र जी पढ़िए। आम आम पठामि। सकर्मक क्रिया यस्याः क्रियायाः कर्मपदं सम्भवति सा क्रिया सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यस्याः क्रियायाः कर्मपदं न सम्भवति सा अकर्मक क्रिया, सा क्रिया अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया यस्याः क्रियायाः कर्मपदद्वयं सम्भवति सा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मकाः तु प्रायः षोडश अर्थेषु भवन्ति। द्विकर्मक धातूनां विषये पुनः कदापि चिन्तयामः। धन्यवाद। तो इन्होंने कदापि चिंतयामः लिखा, लेकिन हम लोगों ने तो अधुना एव चिंतयामः। अभी हम लोगों ने 16 की गिनती कोई किया? हाँ, एक बार और 16 की गिनती करें। आम का बोलो? मैं करूं महोदय? दुह याच पच दंड रुद्ध प्रक्ष ची ब्रू सास जी मुश। आम बना पुनः महोदय। दु याच पच दंड रुद्ध प्रक्ष ची ब्रू सास जी मत मुषाम कर्मयुक्त शाद कथितम तथा शातने हिरी कृष्वहाम। आम जितेंद्र जी दुहिया चपचदंड प्रच्छ सुवृषा सुजी मथमुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यांग निकृष्वहाम। गाम दौधि पर उदाहरण में जी। तो द्विकर्मक धातु नाम विषय इदानीमेव लघु परिचय अभवत्। पुनश्च व्याकरण पुस्तके पठन्तु। अकथितं च सूत्र अस्ति कर्मकारके कारक प्रकरणे। कर्ता कर्म क्रिया पठति क्रियापदम अस्ति, तो किं प्रश्नं कुर्मः? किं पठति अथवा कम पठति? बालकः पाठं पठति। काम पठति। बालकः कवितां पठति, तो बालकः काम पठति, यानी द्वितीय एक वचन का ही बीच में प्रश्न वाला शब्द किम का हम स्त्रीलिंग में काम बता देंगे, पुल्लिंग में कम बता देंगे, नपुंसक लिंग में किम बता देंगे। बालकः पुष्पम जिघ्रति, बालक सूंघ रहा है फूल को, तो बालकः किम जिघ्रति? पुष्पम।
बालकः श्लोकम पठति, कम पठति श्लोकम, श्लोकः पुल्लिंग शब्द इसलिए कम आ गया प्रश्न। बालकः गीताम पठति, काम पठति, यहाँ प्रश्न करते समय काम कहेंगे तो द्वितीय एक वचन का ही प्रश्न बनेगा। पठति सकर्मक क्रिया है, क्रिया कह रहे हैं कि बालक करता है और पठति क्रिया है, तो कम काम किम इत्यादि हम कह सकते हैं। तो पाठम गीताम पत्रम इत्यादि बीच में आ गया तो कर्म मौजूद हो गया, कर्म के उपस्थिति होने के कारण इस क्रिया का नाम सकर्मक क्रिया। हाँ और बोलें दीपाली पढ़ें। जी गुरुजी। क्रिया सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया वा इति ज्ञातुं कर्तृपद सहितं क्रियापदम् उद्दिश्य कम काम किम इति प्रश्नत्रयं कुर्मः। यदि उत्तरं संभवति तर्हि सा क्रिया सकर्मक क्रिया इति, यदि उत्तरं न संभवति तर्हि सा क्रिया अकर्मक क्रिया इति। धन्यवाद गुरु। अभय कुमार जी यहाँ पढ़े देख के। हाँ गच्छति, लिखति, पठति, पिबति, नयति, वदति, ये सारी चीजें सकर्मक हैं या कर्मक हैं। बालकः कम गच्छति, अब यहाँ कुत्र गच्छति नहीं कहेंगे, बालकः कम गच्छति, तो उत्तर क्या आ सकता है? हाँ बताएं। बालकः विद्यालयं गच्छति। हाँ उत्तम। बालकः कम लिखति, बालकः आपणं गच्छति। आपणं गच्छति। हाँ बालकः पत्रं लिखति। बालकः गीतं लिखति। विद्यालय शब्द पुल्लिंग है, आपणः ये वो भी पुल्लिंग है। तो कम कहने का मतलब जिस जगह जाते हैं, अब वहाँ नगर में जाते हैं तो नगरम तो नपुंसक लिंग है, तो किम गच्छति वहाँ भी बोल सकते हैं, अथवा कुत्र गच्छति। विद्यालय वाले में भी कुत्र गच्छति उत्तर आ जाएगा कि, परंतु कुत्र तो बाद की चीज है। यहाँ सूक्ष्म रूप से यहाँ सीखें, विद्यालय शब्द अगर पुल्लिंग है तो कम का प्रश्न करना चाहिए। सामान्यतः कुत्र सब जगह लग जाता है। सामान्यतः किम नपुंसक लिंग, जहां कोई काम लिंग नहीं काम करता वहां नपुंसक लिंग का प्रयोग कर देते हैं। तो वो सामान्य अर्थों में। विशिष्ट यानी सूक्ष्मता जब करेंगे, विशेषज्ञता करेंगे, तो फिर तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होगा। तो कम लिखति, उत्तर दीजिए। बालका कम लिखति, बालक किसको लिखता है? बालकः पत्रं लिखति। पत्रम, श्लोकम लिखति। हाँ श्लोकम लिखति। श्लोकः पुल्लिंग है तो श्लोकम बन गया। पत्रम, पत्रे, पत्राणि तो नपुंसक लिंग का है। जब पूछेंगे कि बालका किम लिखति तो उत्तर पत्रम आ जाएगा। पत्रम लिखति। हाँ बालका काम लिखति। बालिका कविताम लिखति। कथाम लिखति, कविताम लिखति। सुंदर। बालका पठति, कम पठति। बालकः पाठं पठति। बालकः वेदं पठति। हाँ वेदं पठति, पाठं पठति, बालका काम, लेखं पठति। बालका किम पिबति? बालकः जलं पिबति। जलं दुग्धं पिबति। दुग्धं। बालका नयति, किम नयति? किं नयति? बालकः पुष्पम पुष्पं नयति। पुस्तकम नयति। बालका वदति, किम वदति? बालकः सत्यं वदति। बालकः धर्मं वदति। तो धर्मम कम के लिए आ जाएगा। हाँ चलें। और दूसरा बोले बालकः करोति। अपने आप वाक्य बनाए कुछ इसकी मदद से, बाद में प्रश्न कीजिए। पहले साधारण वाक्य बनाइए। बालकः करोति, अब क्या करता है आप सोचिए। बालकः कार्यं करोति। प्रश्न कैसे बनेगा?
बालकः किं करोति? हाँ उत्तम, ऐसा ही वाक्य बना के प्रश्न कीजिए। बालकः का चालयति, बालकः द्विचक्रिकां चालयति। हाँ द्विचक्र काम चाले। और भी जिसको समझ में आ रहा है बोले। आज बालकः किं चालयति, बालकः सकते हैं। त्रि आज की कक्षा स्वतंत्र रूप से है और आज अवकाश रहा, लेकिन फिर भी नजदीक परीक्षा के कारण हुआ। तो आप लोग हिंदी में भी बात कर सकते हैं, बहुत से बंधन नहीं है इसमें। जिसको मन में जो आ रहा है खुल करके यहाँ बात कर सकते हैं। हाँ, गलत बोलेंगे सही बोलेंगे सही होगा। हाँ बोलें जल्दी। तेजती, तेजत पर बनाइए। किस पर महोदय जी? त्याजती, त्यागता है। त्यजति, त्यजति। माता दंडेन त्यजति, त्यजति। बालकः क्रोधं त्यजति। बालकः ईर्ष्यां त्यजति। हाँ सुंदर। बालका ईर्ष्यां त्यजति, डाह करना छोड़ देता है। ठीक है। बालका ददाति, बालकः दुग्धम ददाति। यहाँ पे महोदय जी चतुर्थी आएगी या द्वितीय आएगी? अरे तो किसको देना ये बताया ही नहीं जा रहा है। बताने की जब जरूरत पड़ेगी तो चतुर्थी आ जाएगी। अस्तु अस्तु। बालकः दुग्धम ददति, ददाति। अगर माता को दे रहे हैं तो माता में आएगा चतुर्थी। मात्रे, मात्रे दुग्धम ददाति। जी 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 अस्तु। बालकः जानाति, बालकः वेदं जानाति, बालकः लेखं जानाति, बालकः रामचरितमानसं जानाति। पश्यति, बालकः पुष्पं पश्यति, बालकः वृक्षं पश्यति, बालकः चलचित्रं पश्यति। युवकः से बनाइए। युवकः क्रीडिकं क्रीडति। खिलौना खरीदता है। वस्त्राणि क्रीडति, युवकः वस्त्राणि क्रीडति। जिघ्रति, युवकः शाटिकां क्रीणाति। उत्तमम्। वहाँ प्रश्न युवकः पञ्चालिकां क्रीणाति। पंचालिका महोदय किमर्थम? पांचालिका यानी गुड़िया, पपेट अंग्रेजी शब्द पांचालिका। अस्तु। बच्चों के बालिकाओं के लिए गुड्डा गुड्डी अच्छा लगता है तो पांचालिका। हाँ बोल। युवकः दुग्धं क्रीडति, युवकः आनयति, युवकः चाकलेहम् इच्छति। सूचयति, युवकः भोजनम् इच्छति। स्वीकरोति, वहाँ जो लिखा है क्रिया है उन्हीं को देखना है। इच्छति, ठीक है आगे बढ़े। सूचयति का क्या होगा महोदय भ्राता? सूचना, सूचयति मतलब सूचित करना। युवक सूचित करता, किसको सूचित करता है? मित्र को सूचित करता है। युवकः ग्रामे जनाः, युवकः सर्वे जनाः सूचयति, मातां सूचयति। युवकः सर्वान् सूचयति। युवकः द्वितीय लाना है। सर्वान्, सर्वे जनाः आगच्छति। युवकः भार्यां सूचयति। युवकः ग्राम प्रधानं सूचयति। युवकः गृहम् आगच्छति। स्वीकरोति, युवकः किं स्वीकरोति? युवकः
पुरस्कारं सत्यं स्वीकरोति दण्डं श्रुतम् इत्यादि। सभी लोग फीडबैक फॉर्म भर दिए होंगे, शायद नहीं भरे होंगे तो भर लेंगे। परीक्षा में वो भी करना होती है। फीडबैक फॉर्म पहले आया था तो उसको भी भर सकते हैं। और उसके बाद 5 मिनट का विश्राम करने के बाद फिर आप लोग 9 बजे तक रहेंगे। दूसरा लिंक 8 बजे वाला भी हो सकता है, कोई ना वह इंतज़ार करता हो कि 8 बजे चलेंगे। तो 5 मिनट का हम विश्राम करें यहाँ से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। ओम शांति ओम शांति। शांति।